के कार्यक्रम का जो विषय प्रवेश है, अध्यक्षता कर रहे हम सबों के गार्जियन अभिभावक आदरणीय डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, आप लोगों से एक आग्रह किया जाएगा जो में आप अपने साथ समाप्त करने के पहले आग्रह करेंगे और फिर जो पूजा पाठ करेंगे से फिर की संख्या का निर्माण करेंगे। अपनी सभी प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि मेरा प्रस्ताव है जो उनको बनाया गया है इस बिहार प्रदेश संघर्ष मोर्चा का बनाया गया है का समर्थन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हिंदी चौक लिखा है। अब सभी का सम्मान उस जो बिहार के नेता के दूसरा है कि हम लोगों ने प्रथम चरण का संवाद यात्रा लगभग 16-17 दिनों का दौरा हम लोगों ने किया। उस दौरा में बहुत सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी रही। दाने मैदान भरने को लेकर तमाम हम चाहेंगे कि कौशल जिंदाबाद, बिहार एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि पहले वक्ता के रूप में औरंगाबाद की जगह और पूर्व मुखिया जितने भी जिले हैं सभी जिला अध्यक्ष को उसमें तोड़ने फोड़ने की काम न कर करे और संवाद यात्रा उसे शुरू करके जो छूटे हुए जिले हैं और एक विशाल बैठक करके और घोषणा करें कि इस तारीख को गांधी मैदान को भरना है, तब हमारा गांधी मैदान भरेगा और सरकार को हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे कि अगर हम लोग का सीट नहीं मिलेगा। और राजनीतिक क्षेत्र में दो मामला है, एक हम लोग का सीट का भी मामला है, जनगणना का भी मामला है। अभी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे शाम तक भैया की मार्च करना है विधानसभा मार्च, तो बहुत अच्छी बात है, उस पर भी फोकस करना है। लेकिन हम लोग का कैसे मिलेगा आरक्षण, क्योंकि हम लोग जो अभी कमार और लोहार में फंस गए हैं। पहले हम लोग लोहार थे, लेकिन जब हम लोग अति पिछड़ा में आए तो उस समय किसी ने नहीं यह बात कहा कि हम लोग कमार के क्यों सर्टिफिकेट लें, हम लोग अति पिछड़ा में क्यों सर्टिफिकेट लेंगे। उस समय भी तो कहना चाहिए था कि हम लोग अति पिछड़ा में नहीं लेंगे। अगर लोहार को नगण्य कर दिया, खत्म कर दिया, तो हम लोग उसका लाभ नहीं लेंगे, तब आगे उस पर सरकार विचार करती। लेकिन उसका हम लोग लाभ ले चुके हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने विश्वास के दायरे में लेकर के लोहार विश्वास के दायरे में नीतीश कुमार करके ये लेके और हम लोग का एसटी का दर्जा दिए थे। तो एसटी का दर्जा देने के बाद उनका पूरा ही निरस्त कर दिया, 5 लाख फाइन भी कर दिया। तो उनका दोष क्या है, इस पर भी मैं गार्जियन लोग से जानना चाहूंगा।
और लोहरा लोहारा अड़तालीस 2016 ये तमाम चीजें 2006 ये तमाम चीजें जो हम लोग लगातार सुनते आए हैं उन चीजों पर फोकस नहीं करे, मोटा कार्यक्रम पर फोकस करे और ये बताने का कृपया करे कि अगला जो हम लोग कार्यक्रम लेने जा रहे हैं उसमें आपके जिले से कितनी भागीदारी होगी यह नैतिक रूप से आप अपनी जिम्मेवारी तय करेंगे। और आज का जो बैठक आप लोग कर रहे हैं सर, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है वो बताइएगा। सर थोड़ा लाउड चाहता हूँ मीडिया लोग आए हैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो बैठक रखी गई है पूरे बिहार के जितने जिला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष हैं, इसमें सब लोग एक निर्णय लेंगे कि बिहार के पटना में गांधी मैदान में जो नया कार्यक्रम किया जाएगा उसके लिए बैठक रखी गई है, जो कि दिसंबर महीना 10 तारीख से पहले एक बहुत बड़ा जो है से संवाद देने के लिए हम लोग आ रहे हैं पूरे बिहार के लोहार। इसी के लिए यहाँ पर बैठक रखी गई है। और इससे पहले 19 सितंबर को गया की धरती से, विष्णुपुर की धरती से संवाद यात्रा लेके पूरे बिहार भ्रमण के लिए निकले थे, जिसमें कि बहुत सा जिला अभी छूटा हुआ है, तो उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि दुर्गा पूजा के बाद आगे हम लोग गांधी मैदान में जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे मुख्य रूप से? पूरे बिहार के जितने लोहार रहेंगे, ओनली लोहार रहेंगे, उसमें कोई नेता नहीं रहेगा। ये जो आप लोग कार्यक्रम करेंगे इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो भी मान के चलिए आज एसटी का दर्जा छीना गया है, सरकार से आग्रह करेंगे। सबसे पहले तो केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, जो आपने एसटी का दर्जा छीना है आप हमें एसटी का दर्जा पुनः वापस कीजिए। अगर यदि वापस नहीं कीजिएगा तो 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें जो बिहार के लोहार है अपना निर्णय लेंगे। संवैधानिक अधिकार का निहित है, इस बात को कहा जाए कि बिहार के सम्मानित होने का एक अहम है। हमें नहीं लगता है कि कहाँ पे गलत होगा। बंधुओं, कहीं कहीं से एक भाषण के रूप में नहीं, लेकिन कुछ बात हमें कहना चाहते हैं। खासकर इस कार्यक्रम में आज के दिन जैसा कि उमेश विश्वकर्मा जी को बिहार प्रदेश का संयोजक बनाया गया, मैं अपने जिला की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। केंद्र सरकार को मालूम था, बिहार सरकार को मालूम था। हम मानते हैं कि कमाल के साथ लोहार नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये भी कहते हैं यदि दो चीज में एक भी हमें चुनना है। हम देख रहे हैं कि अति पिछड़ा से भी ऑनलाइन के माध्यम से कमाल लोहार का उनका लोहार चुना हुआ है। हम इस पे जाना नहीं चाहते हैं। मेरा खास करना है 48 के बाद 23-16 से माननीय मुख्यमंत्री अधिकार दे दिए तो 23-16 इम्प्लीमेंट कराने का फोकस किया जाए, कि 23-16 ही में बदलाव है। और जनगणना करना अभी मुख्यमंत्री जी का बाकी है चुनाव, आप लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन 23 तक आवश्यक है केंद्र सरकार के विरोध में, विरोध में नहीं, एक सहयोग में सम्मान देना कि 23-16 से आपने अधिकार हमें दिया है, 48 को रिपीट किया है, तो 2023 मत गवाएं। समय गंवाना होगा तो 23 में 24 में गंवाइएगा। लोहार का सबसे बड़ा दुश्मन नय है। इसके पीछे एक कारण रहा है कि हम लोग अपने आप को लोहार कहते हैं। आज के डेट में हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन यहाँ सभी लोग, कोई राष्ट्र बैठा हुआ है, कोई ब्राह्मण बैठा हुआ है, कोई कुछ बैठा हुआ है, कोई कुछ बैठा हुआ है। कोई एक व्यक्ति बताए कि वो यहाँ लोहार आदिवासी बैठा हुआ है, कोई एक व्यक्ति बताए हुए आप लोहार आदिवासी है। उनके सबके लिए जोरदार ताली। 5-6 भाइयों के लिए लोहार बिल्कुल बिल्कुल अभी यहाँ का बात सोशल मीडिया पे जाता है, बहुत सारे ग्रुपों में बोला जाता है कि लोहार को तो कुछ नहीं भरा गया है, लोहार में ये हुआ है। तो अब जब हम लोहार है, जब आदिवासी है, तो लोहार का बुराई एक लोहार करे ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात। हम यहाँ पे लोहार आज संघर्ष मोर्चा की तरफ से हम लोग बैनर में बैठे हुए हैं। मैं गोपालगंज से बहुत सारे मित्र लोग आए हुए हैं। जो आदेश होगा उस पे बिहार का जितना भी जिला है उसमें हम लोग अव्वल आएंगे। अब गोपालगंज जिला में 2 अनुमंडल 14 ब्लॉक 243 पंचायत 3162 वार्ड, सभी में से एक लोग आएंगे। ज्यादा लोगों की वादा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोहार कमिटमेंट करता है वो कभी पूरा नहीं करता है। जिस दिन लोहार पूरा कर दिया हम हो जाएंगे। एक बात और कह रहा था हमारे उमेश विश्वकर्मा जी, हमें मैं प्लानर हूँ, मुझे ये प्लानिंग करने को आता है कि हाँ लोहार का जनसंख्या बढ़ाना कैसे है। सब लोहार बहुत अच्छे लोग हैं सब लोग, लेकिन हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग इतने भरे पड़े हैं, अपने ही समाज के कुछ लोग जो एक दूसरे के मुंडन करने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के मुंडन उन लोगों से बचना है। और उन्हें जिससे मैं ये प्रार्थना करूंगा कि अपने साथ, जैसे अभी कहा गया कि पिछले 16-17 दिनों तक उन्होंने भ्रमण किया हुआ है और हमारे बुलेट भैया है, हमारे मार साहब है, रंजन सर है, सब लोग हैं। तो जब इतना भ्रमण हुआ, इतना वर्क हुआ है, तो फिर ये संख्या क्यों? लेकिन बात है कि आज के संयोजक आदरणीय उमेश शर्मा जी, हम सबों के नेता आदरणीय श्री संगठन खड़ा करिए, तब इन सारे सवालों का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। लोहारों की लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है। ये जात हम कह देंगे तो आप सब लोग हमसे नाराज हो जाइएगा, इसलिए कहते कहते लोग कह नहीं कहेंगे। ये जात लड़ना नहीं जानता है, भिड़ना नहीं जानता है, मरना नहीं जानता है, मारना नहीं जानता है। और जो जात ये चारों चीज नहीं जानेगा उस जाति का कल्याण कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो। राष्ट्रतंत्र में हो चाहे लोकतंत्र में हो, राष्ट्रतंत्र के रखवाले जाति के आप ऐतिहासिक जात थे। राजा लड़ाई करता था तो लोहारों का कैंप उसके साथ साथ युद्ध के मैदान के बगल में लगता था। तीर तलवार भाला गलासा बंदम बनाने के लिए और रात दिन बनता था और उसी हथियार से शुभचिंतक कुछ दिशा निर्देश देने वाले श्यामदेव विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी के लिए 2 लाख ताली हो जाए। आप लोग कम से कम ताली में प्रदर्शित रखने के लिए, आप लोग जितने आदमी हैं ये सब जंगल के शेर हैं और 1 से 1 लाख होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और हम लोग का जो विचार विमर्श होगा, अब हम लोग जो प्रथम फेज का जो हम लोग का यात्रा निकला उसमें हम आते हैं। अब हम लोग का जो सेकंड फेज का यात्रा होगा वो कैसे होगा, इसी पे आज हम लोग मंथन विचार करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और एक नेता हम लोग चुन भी लिए हैं जिनका नाम है उमेश विश्वकर्मा। इस व्यक्ति का नाम है उमेश विश्वकर्मा। बिल्कुल राजनीति से इनका कोसों दूर रिश्ता नहीं रहा है। मैं इनको 2-3 साल से जानता हूँ, अच्छे हमारे मित्र हैं और हम लोग बहुत प्रयास करके औरंगाबाद की धरती के यहाँ से आते हैं। इनको हम लोग लाए कि कम से कम ये चंदा वाला जो झंझट है इसको खत्म किया जाए। और इन्होंने सभी भाइयों का आग्रह स्वीकार किए और इन्होंने अपना वादा हम सभी के बीच में किए कि हम 1 पैसा चंदा नहीं लेंगे, जो भी खर्चा होगा हम लोहार के कल्याण के लिए अपने खर्चा से निकलेंगे और करेंगे।
जिस प्रकार से हम लोगों को सम्मान देने का काम किया वह एक काबिल तारीफ सम्मान था। मैं वैशाली के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, दूसरे दिन जब हम सभी वहां से दिखाई देता हूँ, उन्हीं को बता दें कि उन्होंने ब्राह्मण कौन जाति नहीं, सवाल यहाँ आज के इस बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय सत्यानंद पहले उनको अध्यक्षता दिया गया जी और अच्छा इस समय का ध्यान रखते हुए हम अपनी गाड़ी को विराट करते हुए आप तमाम लोग तमाम साथियों को तमाम को मिला प्रणाम और जो है हम बिरसा मुंडा जिंदाबाद करेंगे। अमर है हम मित्र अमर है, ये लोग बात के लोग है लेकिन उस समय तो है जिसको किया और विरोध था जिसके देश को मैंने 10 साल का चुनाव किया था आज की सभा में आने के लिए। ये कुर्सियां किस सभा में आप जानते हैं कुर्सियों की संख्या करीब करीब जो लगी हुई है वहां पे नीचे मैंने गिना है 321 है और 50 के ऊपर करीब 400 कुर्सियां हैं। अगर खाली है तो हम लोगों के कारण नहीं है, ये खाली है तो उन लोगों के कारण है जो अपने घर से निकलने हम पसंद नहीं करते। मित्रों, पहला सरकार पूजा का कारण था और मंच जो बना है यहाँ भाषण देने का मंच नहीं था। हम लोग का एक बैठक का आयोजन किया गया था कि जो संवाद यात्रा लेके पूरे बिहार में गैस के किशनपथ के धरती से 19 सितंबर को निकले थे और 27 तारीख को अरवल के धरती पर देव के धरती पर समापन किए थे। दूसरा फेज का जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके तैयारी के लिए हम बैठक किए थे और जो है गांधी मैदान का तैयारी करने के लिए हम लोग बैठक किए, जिसमें हमारे गार्जियन हमारे राजकिशोर ठाकुर जी और हमारे बीच मुखिया जी और हमारे बीच जो है पारसलाल शर्मा जी आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं इसी बैठक के लिए। एक निर्णय ठोस निर्णय लेना है, लेकिन आपको हम बता देना चाहता हूँ इसमें बहुत सारे लोग आए और चले गए, काम के चलते चले गए, विलम्ब हो गया, विलम्ब होने के चलते चले गए। पूजा का समय है, घर में परिवार जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ के चलते चले गए, इसे घबराने की बात नहीं है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि गांधी मैदान में किस तरह से भरा जाएगा और हमारे केंद्र सरकार को किस तरह से देखा जाएगा और दिखाने का काम करेंगे, उसका तैयारी हम लोग जुटे हुए हैं। आप लोग से आग्रह विनती निवेदन करते हैं कि दिमाग से नहीं, दिमाग से मत जुड़िए। दिमाग से अगर जुड़िएगा तो दिमाग लगा दीजिएगा, दिल से जुड़िएगा तो दिल से जुड़ने के बाद दिमाग लगा के काम करने का काम कीजिएगा। इसलिए भाइयों कहना चाहते हैं कि दिमाग मत लगाइए, दिमाग जिस दिन लगा दीजिएगा तो कार्यक्रम आपका फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए दिल से जुड़िए और काम करने का चेष्टा रखिए, काम करने का चेष्टा रखिए। आपको कहना चाहते हैं कि जो भी जिला में जिला अध्यक्ष हैं, जो उनका उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उनका दायित्व बनता है कि किस तरह से गांधी मैदान को भरेंगे, किस तरह से हम जो है प्रखंड के अध्यक्ष को हम दायित्व देंगे और पंचायत को दायित्व देंगे। नीचे स्तर से जब तक काम नहीं होगा गांधी मैदान नहीं भरेगा, गांधी मैदान नहीं भरेगा। गांधी मैदान भरने के लिए उमेश लाल नहीं आएगा, हमारी ठाकुर जी नहीं आएंगे, हमारे पास मुखिया जी नहीं आएंगे, 4 आदमी से गांधी मैदान भरने वाला नहीं है। गांधी मैदान भरने के लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा। जो भी प्रत्येक जिला का जो दायित्व है, जिनका काम है, उनका दायित्व है कि किस तरह से हम काम करेंगे। और काम करने के लिए सबसे पहले एक निर्णय लेना पड़ेगा, ठोस बनना पड़ेगा, नेतागिरी नहीं करना पड़ेगा। नेतागिरी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए जितना भी भाई बहन परिवार सबके बीच जाकर के एक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि हमारा जो है एसटी का दर्जा जो छीना गया है उसको वापस कराने के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है, जिसका डेट निर्धारित होने के बाद गांधी मैदान में एक बड़ा जनसभा करने जाएंगे। जिस दिन जनसभा करेंगे उस दिन हमारे केंद्र सरकार को पता चल जाएगा लोहार जाग चुका है। जिस समय हम लोग गांधी यात्रा में निकले थे, सब लोग कहे थे कि अपना खाना खाएंगे। हम उस दिन भी बोले थे कि नहीं, हम लोहार के घर में खाएंगे और लोहार के घर में सोएंगे। हम कहे उस समय भी कहे थे लोहार के घर में खाएंगे, लोहार के घर में सोएंगे। और उसी प्रकार चेतना जगा गए हैं
उसी प्रकार जो मान सम्मान मिला है, जो सेवा मिला है, जो सब लोग मिल करके जो भ्रमण किए हैं, जो वहाँ पे तैयारी की है हमारे पारसराम विश्वकर्मा जी, उनका बेटिया में जो व्यवस्था था वो देखने लायक था, देखने लायक था। 8 साल का उम्र होने के बाद भी उनके पास जो जज्बा है, वो जो हमारे बीच जो है 30 साल 35 साल का जो व्यक्ति बैठा उनके पास भी जज्बा नहीं, उनके पास भी जज्बा नहीं है। उससे पहले हम गए थे हाजीपुर में हमारे मनोज भैया है, अरविंद भैया है, हमारे जो है मुखिया जी हैं, जिस तरह से तैयारी कर रहे थे उस तरह का तैयारी हमको लगता है कि दूसरा जाति में देखने लायक नहीं मिलेगा, दूसरा जाति में देखने लायक नहीं मिलेगा। जो भी कहते हैं कि लोहार हमारा सोया हुआ है, सोया हुआ नहीं है, तू सोया हुआ है तो हमारा नेता सोया हुआ है, और सोने के काम भी कर रहा है तो नेता कर रहा है। हम एक बदलाव आज्ञा करेंगे, जो भी नेता जिस तरह से चल रहे हैं तो जागने के काम करें, सोलाने के काम नहीं करें। अगर सोलाने के काम करेंगे तो जो हमारा बाल बच्चा पढ़ रहा है, जो बाल बच्चा पढ़ाने में हमारा खेत गिरवी रखा गया है, जेवर गिरवी रखा गया है, उसको छोड़ने के लिए आपको दूसरे के परिवार को गिरवी रखना पड़ेगा, तब आपको चलेगा। इसलिए आप निवेदन करते हैं, विनती करते हैं तो ऐसा समय आने नहीं दीजिए, ऐसा समय नहीं आने दीजिए, ऐसा समय ला दीजिए जिस तरह से आप कहते हैं कि फलना राव चल रहे हैं, उनका जाति का जो दौर चल रहा है, ऐसा समय आएगा कि तुलना किया जाए कि लोहार का जो दौर चल रहा है उस प्रकार से हमारा दौर चले, और सब निर्णय लेना पड़ेगा, उस तरह का दौर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। पैसा से काम नहीं चलना है, पैसा से सारा काम नहीं होता है, दिल से काम होता है, दिमाग से काम होता है। दिल और दिमाग को स्थिर करके यदि काम करिएगा, आने वाला समय में हमारा जो एसटी का दर्जा छीना गया है, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, घर पहुंचा करके देने का काम करेंगे, घर पहुंचा कर देने का काम करेंगे। अभी तक कहते हैं कि आपका जो है एसटी का दर्जा छीना गया, उसके बाद कहते हैं कि कर्मकांड बना दिया गया। तो आपको बता देना चाहते हैं, पहले तो फसल काटने का काम किए, दूसरी बार फसल काटने के बाद आपका जमीनें जोत लिए, तो जमीन जब जोत लिया गया तो आपका बचा क्या, आपका कर क्या कहिएगा, जाति बदल दे, जाति बदलने के लिए नहीं, आपको जानना पड़ेगा और खेत गिरने छोड़ाना पड़ेगा। खेत गिरने छोड़ाने के लिए जब तक एक जूता नहीं बनाइएगा, ना बिहार सरकार काम देगा, ना केंद्र सरकार काम देगा। पहले अपने बलबूते, अपने ताकत को अपने साइड में रखिए और ताकत दिखाइए सरकार को। जब अपना सरकार को ताकत दिखाइएगा तो अपने आप आपको बुला करके एसटी का दर्जा देंगे। और जो हम लोग का जो मूल रूप से जो एसटी का दर्जा है, चाहे केंद्र सरकार में हमारे माननीय मोदी जी बैठे हैं, चाहे अमित शाह जी बैठे हैं, बुला करके देने का काम करें भाइयों। इसलिए आपसे आग्रह है, विनती है, रूठने का काम नहीं करें, काम करने का काम करें, काम करने में इच्छा जताइए और काम करने में ध्यान लगाइए। समय बहुत कम है, 2024 में चुनाव होना है, 2024 में चुनाव होने से पहले अगर यदि आपका काम नहीं होता है तो आपका बंद पेटी में रख दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, 19 साल कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा पैसा खर्चा हो सकता है, लेकिन पैसा खर्चा करने से क्या हम एसटी का दर्जा लाके दे देंगे? आपका सहयोग की आवश्यकता है। जब तक आप सहयोग नहीं कीजिएगा 19 साल का कोई दायित्व नहीं बनता है। हमको आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, संयोजक बना दीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। आपको जागना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा भाइयों। जब तक आप नहीं जागिएगा कुछ नहीं होना है। हम आपको बता देते हैं, जब हमारे गार्जियन साथ में है, जब हमारे भाई साथ में है, तो जो छोटा छोटा नेता है उनका भी दायित्व बनता है कि आप भी जागिए, आप भी जागने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों से निवेदन है कि जितना भी जिला से लोग आए हुए हैं, सब अपना अपना लोग आकर के एक विधानसभा में पैदल मार्च करें और बिहार सरकार को दिखाएं कि हमारा जो है लोहार आगे बढ़ चुका है, इसको रोकने का काम नहीं करें। इनका जो है जो भी मूल रूप से लौटाना है उसको लौटाने का काम करेंगे। भाई आप सब मिलकर के काम कीजिए, रूठने का काम नहीं कीजिए, रूठने से काम नहीं चलना है। थक जाइएगा, 70 साल से खपते खपते यहाँ पहुँच गए हैं। हमारा समाप्त हो जाएगा तो हमारा बेटा तक देखने वाला नहीं मिलेगा। बेटा का जो हाइब्रिड से फर्क चला है दिल में, वो हाइब्रिड वाला बेटा इस कार्य के लिए नहीं आएगा। जो है लास्ट मौका है, इस लास्ट मौका को गंवाने का काम नहीं कीजिए, इसको मत गंवाइए। हम लोग आए हैं
उस मिशन में हम लोग काम करें और काम करेंगे तभी हमारा गांधी मैदान भरने का काम होगा। और गांधी मैदान जब एक बार हम भर के दिखाएंगे तो चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मेरी संख्या गिरेगी और मेरी हक है हिस्सेदारी देखेगी। और वही हक हिस्सेदारी दिखलाने के लिए मगध की धरती गया से साथियों कुछ पाने के लिए मेरे पास बचा नहीं है। मैं अध्यक्ष नहीं रहता था, मैं भी बोलता कुछ समय नीचे में बोलता। एक बात आपको करना है, बीच में जो घुसपैठ कर रहा है उसके लिए एक देहाती कहावत आप लोगों को हम बताते हैं, जो आप सब लोग देहाती हैं, हम भी देहाती हैं। वो ओझा था तो उधैती करता था तो कहता था आकाश बांधो, पताल बांधो, पूरब बांधो, पश्चिम बांधो, उत्तर बांधो, दक्षिण बांधो। तो उसकी औरत आई, उसकी पत्नी बढ़नी लेकर कहती है तो पतलू में बेटा तो बलियारी के टाप बनाते रहेंगे, अब तुम आकाश बांधा पताल नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो समझ में आता आपको तारीफ नहीं बजा रहे। लोहार के वास्ते एक रेखा में बनाते आई विश्वकर्मा के बारे में और वो हरियाणा का दिल्ली का हुआ वो है महाठगेरा, उसका टेस्ट में सीखा चुके हैं। उसको फेर करके गए थे दिल्ली, आज दिल्ली में भेंट करने का प्रयास किए तो भाग गया। हरियाणा जाने का प्रयास किए तो कहा हार्ट का ऑपरेशन होने वाला तो देखा गया तो भाग गया हरियाणा। और रोड बहुत खराब था, बहुत आदमी है वो अंत में 100 लोगों से चंदा पानी वसूल करके हरियाणा आप लोगों के लिए हम लोग एक मिनट तमाम जितने पहली पंक्ति से लेकर सेकंड पंक्ति के जितने नेता बैठे हुए हैं और जितने नेता यहाँ दर्शक के रूप में बैठे हुए हैं और जितने चले गए, सब लोगों को अपना नेतागिरी चमकाने का अवसर मिलेगा। होगी उमेश कुमार और नेतागिरी के ध्यानी राजकिशोर ठाकुर, सत्यनारायण शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा आए पूरे पुरस्कार में पाए मेरे बीच में टोपी हो। इसलिए आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मैं तो सीधा खोल करके किसी का साथ देता हूँ। ये अगर नहीं करते तो मैं नवंबर में ही कार्य करूंगा। तो मेरा तो रुपया बच गया 5 लाख, तो मैं तो इसलिए इनके साथ हूं कि मेरा काम ही खुद कर रहा है। इसलिए मैं दिल से तन मन धन से भी साथ हूं। तो समाज का चंदा नहीं तो काम करेंगे तो समाज का चौधरी नहीं करेंगे। चूंकि किशोर शर्मा सब लोग हटा देने को एक रोके में एक फॉरनर में लाखों रुपये चंदा सुन रहे वो एक फॉरनर के काम में रहे और नाश्ता पानी की व्यवस्था कर रहे, गरीब जाने कुर्सी टेबुल की व्यवस्था कर रहे, सड़क के रेलवे लाइन का गाड़ी क्या कर रहे, फिर हॉर्न पानी के फिर प्लेटफार्म पर जाके और उतरेगा वो चंदा सुन रहे। तो इसलिए बिहार का लोहार चंदा देने से अब परहेज कर रहा है। तो हम लोग के बीच में अपने समाज का बेटा जब हम लोगों का बोझा उठाने के लिए तैयार है तो हम लोगों के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ आना है और लोगों को, बिहार में लोगों को जगाना है। और क्यों जगाना है? खर्चा इन्हीं का, अगर समस्या का समाधान हो गया तो सबका बेटा बेटी पोता पोती का सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। दोनों खाली शर्मा के साथ घरदार के खाली नौकरी करे थोड़े लगे, जितना समाज में चिंता हुई भर्ती पर हुई नौकरी लगी, बाकी तो किशोर ठाकुर के पोता पोती के लगी, धर्मेंद्र शर्मा के लगी, सत्यनारायण शर्मा के लगी। तो आप जितना तो बैठे हुए सबका लगेगा। इसलिए हम तमाम लोगों को ये बात इसलिए कह रहे हैं कि
आजादी के लड़ाई में महाराणा प्रताप घास का रोटी खाए थे। कुंवर सिंह इसी बिहार के वासी थे। 80 बरस के हम लोग चाहते हैं कि बैठे बैठे हम लोगों को हाथ किया जाए, मतलब ऐसी नहीं और इस तरह जब आप इसके लिए समय नहीं ले पाएंगे, सिर्फ अब समय देना है, सिर्फ समय देना है और अपने घर से आना है और बाकी मार कमाई कुर्सी टेबल सब मात्र एक ही जिला है पूरे बिहार में अभी तक, वह मोतिहारी जिला जो है, उस कार्यक्रम का भी प्रखंड स्तर तक उनका कार्यक्रम चल रहा है जिला के अध्यक्षता में। हम आग्रह करेंगे पूरे बिहार के जितने यहाँ पर जिला से यहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैं, अपने अपने जिला में रैली की तैयारी संबंध में जिस प्रकार से मोतिहारी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सुचारू रूप से बैठक कर रहे हैं, तो आप सभी इसका शुभारंभ करें, यही आग्रह है।